Hello students, today we will start the next part of successive differentiation. पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किया जनरल टाइप्स की प्रॉब्लम्स का। आज हम फिर आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं इसमें। nth डेरिवेटिव हम उन फंक्शनों का करेंगे जो इस टाइप के दिखाई देते हैं f of x अपॉन g of x। आपने देखोगा स्टूडेंट्स f of x अपॉन g of x ये एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा आपने पढ़ा होगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इन फंक्शनों का हम nth डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर उसे हम कहेंगे अगर डिग्री ऑफ f ऑफ x लेस देन हो डिग्री ऑफ g ऑफ x से, ऐसे फंक्शन को हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसमें डेनोमिनेटर वाले पार्ट की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए डिग्री ऑफ g ऑफ x, उसे हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। आपने देखा भी होगा इंटीग्रेशन करते थे हम इस टाइप्स की प्रॉब्लम का, तो उसमें यही डिस्कस करते थे कि जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ये देखते थे कि भाई क्या ये फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो इसको प्रॉपर बनाया जाता है। और वो कैसे? इस चीज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इस चीज में डिवाइड की हेल्प से। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए यानी कि डिग्री f ऑफ x की इक्वल टू या ग्रेटर देन हो जाए g ऑफ x से, तो इसका मतलब आपको उसको प्रॉपर बनाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि भाई हम g ऑफ x को सिंपलर फॉर्म में, फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इन फैक्टराइजेशन फॉर्म। और सबसे लोएस्ट फैक्टर कौन सा होता है? लीनियर फैक्टर। कई बार ऐसा भी होता है कि हर जो फंक्शन है g ऑफ x जरूरी नहीं है कि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें। क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर भी हो सकता है, उसको लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ये करें, अगर ये आ जाए इसके हम लीनियर फैक्टर बना ही नहीं सकते, ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि g ऑफ x को आपने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं होता, क्वाड्रेटिक फैक्टर कोई आता तो वो इरेड्यूसिबल हो जाएगा, उसमें नो प्रॉब्लम, आप उसको एज इट इज ही रखें। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं f ऑफ x ऑफ g ऑफ x, आपका ऐसे ये फॉर्म भी बन सकती है आपकी। जैसे आपने इसके फैक्टर ऐसे बना दिए, मैं 3 फैक्टर लेकर ही कर रहा हूं इसको, इसमें कन्वर्ट करें। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। सारी की सारी प्रीवियस नॉलेज ही आपकी काम आ रही है इस टॉपिक में भी, कि आप g ऑफ x को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि एक लीनियर फैक्टर 2 बार या 3 बार रिपीट हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये 2 बार रिपीट हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका ये चीज 2 फैक्टर मान लिया, सपोज करता हूं 2 या 3 या 4, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ दिस, कि मान लीजिए 2 फैक्टर लीनियर फैक्टर है और एक फैक्टर इसमें आपका क्वाड्रेटिक आ गया।
तो इन क्वेश्चनों को आप अपने nth डेरिवेटिव इस टाइप की प्रॉब्लम्स का आपने निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ही आसान सी बात है। सबसे पहले आप क्या काम कर लें, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। प्रॉपर में कन्वर्ट के बाद आप जो डेनोमिनेटर है उसके आप लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता तो नो प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल फैक्टर रहता है तो उसको रहने दीजिए। कोई फैक्टर अगर लीनियर फैक्टर रिपीट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम कैसे करें? हमने निकालना तो इसका आपने nth डेरिवेटिव निकालना है। अगर ये चीज इसमें कन्वर्ट कर लेते हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से मैं चेंज किया और यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। आपने बड़ी इजीली निकाल दी होगा। एलसीएम ले लेते थे हम, इसका एलसीएम दोनों का कॉमन हो जाता था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस ए के साथ मल्टीप्लाई ये दोनों हो जाएंगे, प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे, प्लस सी के साथ ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और वैल्यू पुट कर लेता था एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर लेता था तो ए की वैल्यू, जैसे मैंने सपोज करना है ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा पुट कर दूंगा इक्वेशन के अंदर, एलसीएम जैसे ही लूंगा। ऐसे बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं पूरी इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर लूंगा, एक्स की वैल्यू बीटा पुट कर लूंगा। ऐसे मैं एक एग्जांपल से भी आपको करवाऊंगा ये क्वेश्चन। और ऐसे जो सी की वैल्यू आपने इवैल्यूएट करनी है तो आप एक्स की वैल्यू गामा पुट कर लेंगे। अभी से आप इसको ऐसे ही समझे, जैसे मैं एग्जांपल पढ़ूंगा आपको क्लियरिटी देता चला जाऊंगा। इस टाइप की प्रॉब्लम इसमें देखिए, ये फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो गया। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम में पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है? एक तो इसकी पावर 1 के करस्पॉन्डिंग आपका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, और दूसरा इसकी जो सेकंड पावर का है उसके करस्पॉन्डिंग आपका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, प्लस थर्ड इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। तो इस प्रकार हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इस प्रकार की प्रॉब्लम में जैसे इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर 1 डिग्री कम वाला आएगा जिसे हम सी एक्स प्लस में डी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स का nth डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमारा जो सारा वर्क है वो पिछली क्लास के ऊपर ही बेस्ड है, ये इसको आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब जैसे आप कहेंगे जी कैसे निकालें हम इसका nth डेरिवेटिव? अरे भाई सपोज करते हैं इस प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने और इसका आपने nth डेरिवेटिव लेना है। इसका लेना है इट मींस इनका लेना है, आपने इनका ही लेना है ना। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो चलो बाहर आ जाएगा। मेन किसका डेरिवेटिव लेना है? 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। ऐसे ही अपने डेरिवेटिव किसका लेना है? 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा का। ऐसे ही आपने किसका डेरिवेटिव लेना है? nth डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस गामा। तो अब इस प्रकार की प्रॉब्लम का डेरिवेटिव कैसे लें? मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया है कि भाई 1 अपॉन में ए एक्स प्लस में बी का nth डेरिवेटिव लेना है। जैसे ये इसको मैंने y मान लिया था और इसका जो nth डेरिवेटिव आया था वो क्या आया था? जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप इसको करें, मैं एक बार फिर आपको इसमें थोड़ा इनिशिएट दोबारा से करवा देता हूं। y1 क्या हो गया? माइनस ए, यहां से इसका डेरिवेटिव और ए एक्स प्लस बी की पावर -2। ऐसे y2 क्या आ गया था? -1 माइनस में 2 ए स्क्वायर ए एक्स प्लस में बी की पावर -3। ऐसे yn क्या आ गया था? -1 -2 एंड सो ऑन, माइनस में n ए की पावर में n ए एक्स प्लस में बी की पावर माइनस n ये n प्लस ये आपका आ गया था। तो इसको आपने yn यानी कि इस टाइप की प्रॉब्लम का तो मुझे डेरिवेटिव लेना आता है, इस टाइप की सारी प्रॉब्लमों को डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव nf लिया गया तो इसका ले लिया, हमने ये निकाल ली। तो यहां से अगर हम कन्वर्ट करें, मैंने पहले भी आपको बता दिया इसका y की पावर n
इनटू में n फैक्टोरियल a की पावर में n और इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे इसकी पावर n प्लस 1। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का डेरिवेटिव हमने ये y है, ये y का nth डेरिवेटिव है, ये प्रॉब्लम। और यहां पर देखिए a का रोल कौन कर रहा है, a का रोल अगर इसको मैच करे 1 कर रहा है और b का रोल कौन कर रहा है माइनस अल्फा कर रहा है। क्लियर हो गया ना। तो ये पिछला जो टॉपिक करवाया गया था उसकी हेल्प से भी हम यहाँ पर काफी मदद मिली है इसको सोल्व करने के लिए। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप दिस। तो नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने एक क्वेश्चन लिया इसके ऊपर x अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, इसका आपने nth डेरिवेटिव लेना है। तो nth डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं हम, तो आप देखेंगे ये फंक्शन बिल्कुल इस टाइप का है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है वो भी आप जज करेंगे। ऊपर वाले की डिग्री 1 है, निचले वाले की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट मींस ये प्रॉपर है ये। तो इसको हम फैक्टर बनाएंगे, इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो इसके जो लीनियर फैक्टर होंगे 2x प्लस 1 ये होगा और एक फैक्टर ये होगा और एक फैक्टर ये होगा। आप कर सकते हो, बड़े इजीली है, आसान है, फैक्टर बना लें। और जैसे ही आपने फैक्टर बना लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन में 2x प्लस 1 और इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, b अपॉन में x प्लस 1। अब देखिए आपने a की वैल्यू, वैसे फिर हम एलसीएम ले लेंगे, इक्वेट करेंगे बोथ साइड, x की वैल्यू पुट करेंगे, मगर उससे भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो a का डिनोमिनेटर कौन है, 2x प्लस 1 है। ये जीरो कैसे बनेगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 जीरो बनेगा। इट मींस x की वैल्यू मुझे ये पुट करनी पड़ेगी -1/2। आप इसमें इसको आप स्किप कर ले, इस पार्ट को, इसी पार्ट को, और इसमें पुट कर लो आप x की वैल्यू -12। तो देखिए -12 प्लस 1, तो -12 अपॉन प्लस हाफ कैंसिल हो गया -1। इसका मतलब a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, -1 आ गई है वैल्यू। क्लियर हुआ। ऐसे ही हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कैसे निकालें, b का डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1, तो इसको 0 पुट कर लो, -1 हो गया। क्या हो गया, -1। तो इसमें पुट कर लीजिए -1 और इस पार्ट को छोड़ दे, इस वाले पार्ट को छोड़ दें। -1 पुट करेंगे तो देखना आपके सामने आएगा -1, 2 की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस 1 और ये +1 आ गया, माइनस कैंसिल। तो जो b की वैल्यू आई वो आई +1। तो इस प्रकार आपने a और b की वैल्यू निकाली। मगर ये फॉर्मूला उस केस के लिए फिट बैठता है जिसके सारे फैक्टर क्या हो, लीनियर फैक्टर। जैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया फिर आपको वही एलसीएम लेकर ही इसकी a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से हमने ये निकाल लिया f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने, और ये आपका है y, अब इसका मैंने nth डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। भाई इसका nth डेरिवेटिव ले लिया मैंने, इसको मैं ये लिख सकता हूं। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, -1, ये तो चलो कांस्टेंट है बाहर आ गया। इसका डेरिवेटिव ले लो, nth डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का। ऐसे
ये nth डेरिवेटिव किसका निकालना है हमें, 1 में x प्लस 1, और इसका nth डेरिवेटिव हम अभी अभी करके आए हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ 1 में ax प्लस में b का जो nth डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है वो है -1 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल ओवर a की पावर n ओवर में ax प्लस में b की पावर n प्लस 1। अब यहां पर वही फॉर्मूला लगाना है, a का रोल कौन कर रहा है, a का रोल 2 कर रहा है, b का रोल 1 कर रहा है। तो यहां पर हम पुट करेंगे -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और a का रोल 2 कर रहा है 2 की पावर n ओवर 2x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। सिमिलरली इसका nth डेरिवेटिव, a का रोल कौन कर रहा है उस केस में 1, b का रोल कौन कर रहा है, वो भी 1 कर रहा है। तो फॉर्मूला -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n 1 ओवर x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो यहां पर सिंप्लीफाई हो गया बस ये, -1 की पावर n प्लस 1 लिख सकते हो आप इसको, 2 की पावर n ओवर में 2x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 प्लस -1 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो आपने स्टूडेंट्स पढ़ा कि भाई आपने nth डेरिवेटिव लेना है इस टाइप की प्रॉब्लम का, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, कहूं या nth डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस टाइप की प्रॉब्लम का कि भाई अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए उस टाइप की प्रॉब्लम का आपने nth डेरिवेटिव कैसे सोल्व करना है। बड़ा ही आसान है, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम मैं आपको उस बेस पर करवा देता हूं, जैसे कोट इनवर्स x का आपने nth डेरिवेटिव निकालना है, कोट इनवर्स x का। तो यहां पर देख सकते हो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, यानी कि इसको बड़ा ना लिखकर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, तो y1 क्या आएगा, -1 ओवर 1 प्लस में x स्क्वायर। और यहां से आप देख लें x की वैल्यू क्या आएगी, कोट इनवर्स y, कोट y आई। तो इसमें अगर मैं पुट करूं इसको y1 -1 ओवर 1 प्लस x की वैल्यू पुट करेंगे कोट स्क्वायर y, और 1 प्लस कोट स्क्वायर y किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर y के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात। इसको हम साइन स्क्वायर y को, तो फर्स्ट जो डेरिवेटिव आया आपका वो माइनस साइन स्क्वायर y आया है। ओके, अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y2 में, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर का 2 साइन y, फिर साइन का कोस y, फिर y का dy बाई dx, जिसको मैं क्या लिख दूं, y1 लिख देता हूं, y1 मैंने क्या लिख दिया, इसको y1 लिख दिया। अब यहां से -2 साइन y इंटू कोस y, और y1 की वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर y। क्लियर। अब इसको देखिए मैं माइनस माइनस, इसमें एक माइनस इसमें दो माइनस, तो -1 की पावर
और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया sin 2y इंटू साइन स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। मगर अभी हमें पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा है कि पैटर्न क्या होगा। इसका मतलब इसका मुझे एक और थर्ड डेरिवेटिव और लेना पड़ेगा। तो मैं थर्ड डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं। इसका थर्ड डेरिवेटिव केस में क्या होगा, यस हम इसका अगेन, अभी से पैटर्न हमें नहीं पता है तो अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो थर्ड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये तो कांस्टेंट है। इन दोनों पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव हो गया cos 2y और 2y का 2 और y का y1 इंटू साइन स्क्वायर y प्लस साइन 2y, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इंटू 2 साइन y, साइन का कोस y और y का y1। अब यहां से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहां से साइन y कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मैंने 2 को भी कॉमन निकाल लिया, साइन y को भी निकाल लिया और y1 को भी निकाल लिया जो फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों में है। तो यहां पर आप देखेंगे ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो cos 2y प्लस इंटू साइन y प्लस साइन 2y cos y। क्लियर? अब ये आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, -1 का होल स्क्वायर 2 साइन y इंटू y1, ये साइन 3y हो गया, साइन 3y हो गया। अब आपने यहां पर देखना है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, सॉरी ये, और ये थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है। कोई सिमेट्री बनती नजर आ रही है वो चेक का हमने करना है यहां पर। अब y1 की वैल्यू क्या पुट कर लें आप, y1 की वैल्यू पुट करेंगे -1 का होल स्क्वायर 2 साइन y साइन 3y और y1 की वैल्यू मैंने पुट कर ली माइनस साइन स्क्वायर y। तो यहां पर जो y3 थर्ड डेरिवेटिव आया वो -1 की पावर ऑफ 3 हो गई, ओके, इनटू यहां से साइन y की पावर कितनी हो गई, साइन 3 हो गई, ये 3 हो गया, इनटू साइन 3y और ये 2 भी है। अब इस प्रकार की हमारी जो पैटर्न बनेगा वो आप देख सकते हैं। तो n टाइम्स हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर माइनस को ऐसे लिख सकता हूं, -1 की पावर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव में, सेकंड में -1 की पावर 2 है, और यहां पर क्या हो जाएगा -1 की पावर n हो जाएगा। इसको देखिए आप, यहां पर 2 है, यहां पर हम 1 सपोज करेंगे, तो ये यहां पर जो आएगा ये होगा n-1, n-1 फैक्टोरियल फॉर्म में आएगा। ये अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव लोगे और क्लियर हो जाएगा, ये इसमें 2 इंटू 3 आएगा। तो ये 2 फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देता हूं, 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, n-1 फैक्टोरियल, और यहां पर साइन ny इंटू साइन ny, तो ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चन था कि भाई इस टाइप की प्रॉब्लम का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे लेना है वो हमने लिया, ओके। तो नेक्स्ट इस प्रकार हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की टाइप्स की प्रॉब्लम्स का n टाइम्स बार डिफरेंशिएट किया। एक प्रॉब्लम और जो टिपिकल प्रॉब्लमें हैं ये, जैसे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम का आपने डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स बार।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। हम ऐसे डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे एक्स को मैंने, आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत बार की होगी इस प्रकार की प्रॉब्लम। जैसे इस प्रकार की प्रॉब्लम में हम a कोट थीटा यूज कर लेते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम यूज तो a टेंजेंट थीटा भी कर सकते हैं इसमें, मैंने a कोट थीटा यूज किया इसमें। तो आप अगर इसको देखें तो y किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 ओवर a स्क्वायर, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसे ही हम इसमें देखेंगे y, इसको अगर आप ऊपर ले जाएं यहां से साइन स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर, आपने इसको इसमें चेंज कर लिया। क्लियर हुआ ये बात? यस। तो अब यहां से देखिए सब्स्टिट्यूशन आपने ये किया, इसका डिफरेंशिएट करना है आपने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हालांकि y x की टर्म में नहीं रहा, इस टाइम किसकी टर्म में है, थीटा की टर्म में, कोई बात नहीं है, यहां से हम निकाल लेंगे वो प्रॉब्लम। तो y1 निकाल लेते हैं, यानी कि dy by dx निकालते हैं। यहां से जो निकालेंगे हम 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये डेरिवेटिव लिया। अब बात यहां पर आ रही है कि डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये यहां से अगर हम निकालें, इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा क्या होगा, ए कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर ए स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए माइनस में ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो जो ये dy by dx आएगा आपका, इसको आप y1 कह रहे हो, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में a क्यूब और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां से आप इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हो, साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस में a क्यूब, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। सिमिलरली अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ये सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हमें पैटर्न लगभग मिल ही जाएगा। ये तो -1 अपॉन a क्यूब तो कांस्टेंट है, इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जैसे साइन 2 थीटा का क्या हो गया कोस 2 थीटा और थीटा का क्या हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। तो मैं यहां नहीं लिख रहा इसको क्योंकि ये कॉमन आएगा, तो ये बाहर ही निकाल लेता हूं। इनटू में 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, जो बाहर निकाल लिया, 2 यहां पर मैंने रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, जो कॉमन निकाल लिया। ओके, अब यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, -1 ओवर में a क्यूब, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, एक साइन भी कॉमन आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन आया, तो अंदर कोस 2 थीटा
साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कोस थीटा, और यहां हम बच्चों डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट ही कर लेते हैं, क्योंकि पुट तो लास्ट में करना ही पड़ेगा। 1 अपॉन में माइनस में ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहां ये 4 हो गया, और माइनस की पावर अगर ये कहें माइनस एक ये है एक ये है, तो माइनस की पावर हो गई 2, ए की पावर हो गई 4, 2 साइन थीटा, और ये फॉर्मूला आप देख रहे हो ये साइन 3 थीटा हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे इनटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, -1 की पावर 2 और में a की पावर 4। अब साथ ही साथ हमने ये भी चेक करते रहना है कि ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव आप देखेंगे क्या सिमिलैरिटी यहां पर बन रही है। यहां पर जो सिमिलैरिटी बन रही है वो साइन 2 थीटा, यहां पर आप देख रहे हैं साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इनटू में साइन थीटा क्या हो गया, क्यूब हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, क्यूब हो गया, और ये 2 है, ये 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें, क्योंकि जो नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसमें 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल वहां पर हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा। तो यहां से आप इसको मैच कीजिए, क्या सिमिलरिटी आ रही है y n में। हाँ जी, माइनस की पावर कितनी है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखूं माइनस की पावर 1 है, यहां माइनस की पावर 2 हो गई, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में, तो nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, पावर n हो जाएगी इनटू n फैक्टोरियल साइन, यहां 3 थीटा है, यहां 2 थीटा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 थीटा है, यहां पर सेकंड डेरिवेटिव में 3 थीटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा n प्लस 1 थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा की पावर कितनी होगी, यहां पर 2 है फर्स्ट में, सेकंड में 3 पावर है, तो इसमें क्या होगी आपकी, एक पावर बढ़ जाएगी n प्लस 1 ओवर a की पावर में क्या है, ये सेकंड है, फर्स्ट में ये था पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव था पावर 3 थी, यानी 2 इंक्रीज था, यहां पर भी 2 इंक्रीज है, तो nth में भी आपका 2 इंक्रीज होगा, a की पावर n प्लस। तो इस प्रकार हमने इसका nth डेरिवेटिव निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ दी सब्स्टिट्यूशंस, जैसे इसकी हेल्प ली हमने। तो ये हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 3। तब तक के लिए आप इसको लर्न कीजिए और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।